दोस्तों, जब पूरा देश भीषण गर्मी और ईंधन बचाने यानी सेव फ्यूल की अपीलों से जूझ रहा है, ठीक उसी वक्त देश का प्रधानमंत्री अचानक विदेशी दौरे पर क्यों चला जाता है? आखिर क्यों विपक्ष आज तीखे सवाल पूछ रहा है कि वेयर्स मोदी? क्या ये सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक यात्रा है या फिर इसके पीछे छिपी है दुनिया के बदलते ट्रेड रूट्स की कोई बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी? चलिए जानते हैं कूटनीति, डिप्लोमेसी और विवाद के इस पूरे चक्रव्यूह को। लेकिन देश के अंदर एक डोमेस्टिक फ्रिक्शन यानी घरेलू विवाद शुरू हो गया है। इस वैश्विक संकट का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। लगातार फ्यूल प्राइसेस में उछाल आ रहा है, जिससे निपटने के लिए भारत को एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की सख्त जरूरत है। शिवसेना नेता संजय राउत ने एक ऑपोजिशन अटैक करते हुए पूछा है, वेयर इज मोदी? उनका कहना है कि जब सरकार देश में फ्यूल बचाने की अपील कर रही है तो पीएम विदेशी दौरों पर क्यों है? लेकिन इसके पीछे की ग्लोबल नेसेसिटी को समझना जरूरी है। वैश्विक समुद्रों में कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टैंड ऑफ चल रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक व्यापार और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पूरी तरह चरमरा गई हैं। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमरुमध्य ब्लॉक हो चुका है, जिससे दुनिया का 20% एनर्जी फ्लो खतरे में है। क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे इंडियन रुपी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। इस आलोचना पर सरकारी पक्ष यानी बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सफाई देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। वे इस समय चल रहे संकट का एक स्थायी समाधान खोजने और ग्लोबल पार्टनरशिप्स को मजबूत करने के लिए ही बाहर गए हैं। ये दौरा 15 मई से 20 मई तक चलेगा। दौरे का पहला पड़ाव था अबू धाबी। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस इमरजेंसी टॉक का मुख्य एजेंडा था गारंटीड फ्यूल सप्लाईज, ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट्स खोजना और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को सुरक्षित करना। इसके अलावा यूएई ने भारत में $5 बिलियन के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का संकल्प भी लिया है। दूसरा पड़ाव था नीदरलैंड्स। यहाँ डच पीएम के साथ भारत के सेमीकंडक्टर स्वदेशी ड्रीम पर चर्चा हुई। नीदरलैंड्स एडवांस लिथोग्राफी और माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग की वैश्विक महाशक्ति है। यहाँ पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों डायस्पोरा को संबोधित करते हुए भारत के कमल, लोटस और डच ट्यूलिप के ऐतिहासिक रिश्तों का भी जिक्र किया। इसके बाद पीएम मोदी स्वीडन पहुंचे। यहाँ भारत ने स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर SITAC स्थापित करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI साइन किया। इसका मुख्य लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना और चीन पर निर्भरता कम करके एक चाइना इंडिपेंडेंट, रेजिलिएंट सप्लाई चेन खड़ी करना है। ये दिखाता है कि कैसे भारत खुद को दुनिया के बड़े देशों के साथ जोड़कर एक नया ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य का व्यापारिक मार्ग तैयार कर रहा है। चौथा पड़ाव था नॉर्वे। पिछले 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नॉर्वे यात्रा है। यहाँ मुख्य फोकस ब्लू इकोनॉमी, डीप सी इंजीनियरिंग और ग्रीन शिपिंग पर था। नॉर्वे का विशाल $28 बिलियन का सॉवरेन वेल्थ फंड GPFG अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए तैयार है। आखिरी पड़ाव था इटली। साल 2025 में भारत और इटली के बीच रिकॉर्ड $16.77 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड हुआ है। पीएम मेलोनी के साथ स्ट्रैटेजिक जॉइंट रोडमैप के तहत डिफेंस को प्रोडक्शन, रक्षा सह उत्पादन और स्पेस एक्सप्लोरेशन ISRO/ASI पर कंक्रीट डील्स फाइनल की गई, जिससे इटली भारत के लिए सदर्न यूरोप का गेटवे बन गया है। तो दोस्तों, विपक्ष का सवाल अपनी जगह है, लेकिन सरकार का ये कदम एक सोची समझी रणनीति, कैलकुलेटेड अटेम्प्ट है ताकि भारत को ग्लोबल टर्ब्यूलेंस और इन्फ्लेशन, महंगाई के झटकों से बचाया जा सके। आपकी इस पर क्या राय है? यह एक मास्टर स्ट्रोक है या अननेसेसरी ट्रैवल? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।